साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी से रिलेटेड कुछ समाचार हैं और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कुछ समाचार हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से भी कुछ समाचार हैं। तो आज के समाचार के साथ मैं हूँ अलका पांडे। चलिए आइए शुरू करते हैं। लोक सेवा आयोग में सीधी भर्ती के मानक तय नहीं होने से बढ़ा विवाद। सूचना के अधिकार के तहत भी अभ्यर्थियों को नहीं मिला स्पष्ट जवाब। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के लिए क्या मानक तय किए हैं यह स्पष्ट नहीं है। कई सीधी भर्तियों में बिना स्क्रीनिंग परीक्षा के सीधे इंटरव्यू करा दिए जाते हैं और कई भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा कराई गई। सीधी भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों को सूचना के अधिकार के तहत दिए गए जवाब में आयोग ने जो जानकारी दी है, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है कि सभी प्रकार की सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा अनिवार्य रूप से कराई जाए और अंतिम चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़े जाएं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने सूचना के अधिकार के तहत आयोग से पूछा था कि सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा कराने और इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को बुलाए जाने के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं। अवनीश को 3 साल बाद इसका जवाब मिला, जिसमें बताया गया कि आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयन और परीक्षा के माध्यम से चयन से जुड़ी सब कार्यवाही संबंधित विभाग की सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत की जाती है। इसके बाद अवनीश ने आयोग से सूचना के अधिकार के तहत पूछा था कि उन्हें वही सेवा नियमावली प्रदान की जाए जिसके तहत चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है, लेकिन इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया। इस मसले पर अवनीश सहित तमाम प्रतियोगी छात्र आयोग को कई बार पत्र लिख चुके हैं। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह आरोप भी लगाए गए कि केवल साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती करना कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है और मांग की गई कि कोर्ट के आदेश का अवलोकन कर इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए। हालांकि आयोग अब भी सीधी इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कर रहा है। 27 एवं 28 जून को अर्थ एवं संख्या अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती के लिए सीधे इंटरव्यू होने जा रहा है। इसी तरह कई अन्य भर्तियों में भी बिना स्क्रीनिंग परीक्षा के सीधे इंटरव्यू कराए जा रहे हैं। व्याख्याता गणित के 60 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया। यूपीपीएससी ने व्याख्याता गणित के 60 पदों का परिणाम जारी किया। इन चयनित अभ्यर्थियों को प्राविधिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। भर्ती का परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना बोर्ड और वेबसाइट पर उपलब्ध है। साक्षात्कार 15 एवं 16 जून को आयोजित किया गया था। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी ने सितंबर तक विभिन्न विभागों के लंबित 12,000 पदों पर चयन की कार्यवाही पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जुलाई में एएनएम के 9,212 पदों पर हुई भर्ती परीक्षा, जिसके बाद कनिष्ठ सहायक 2019 का अंतिम परिणाम भी जारी किया जाएगा। वर्ष 2018 से 2021 के बीच निकली कुछ अन्य भर्तियों में भी दस्तावेज सत्यापन शुरू हो गया है। आयोग ने सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक 15,000 और 5 वर्ष में 60,000 पदों का चयन लक्ष्य रखा हुआ है। और दूसरी तरफ केंद्र की तरफ से 70,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। एसएससी के थ्रू वैकेंसीज आने हैं, जैसे कि सीजीएल हो गया और सीएचएसएल हो गया, सीएपीएफ हो गया। इन सभी को मिलाकर 70,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों को वर्ष 2013 की भर्ती में 632 प्रधानाचार्य मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 8 साल बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर मोहन सिंह व अन्य की ओर से वर्तमान योग्यता को जोड़कर साक्षात्कार में शामिल किए जाने संबंधी दायर याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। भर्ती पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आवेदन के समय की तय योग्यता पर साक्षात्कार संपन्न करा चुका है, लेकिन हाई कोर्ट की रोक के कारण परिणाम जारी नहीं किया। वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किए जाने के बाद चयन बोर्ड की ढिलाई के कारण प्रधानाचार्य भर्ती अटकी रही। चयन बोर्ड ने विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन तो लिया, लेकिन इसके बाद भर्ती ठंडे बस्ते में चली गई। विलंब होने पर कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान चयन बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कोर्ट में हलफनामा दिया। बोर्ड ने हलफनामा के आधार पर कोर्ट से समय मिल जाने पर 14 से 30 मार्च के बीच प्रदेश के सभी 18 मंडलों
के 3,824 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार चरणवार संपन्न करा लिया। हाई कोर्ट ने वर्तमान योग्यता को जोड़कर साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर का कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश मिलने पर बोर्ड की ओर से प्रक्रिया पूरी कर परिणाम जारी किया जाएगा। इस भर्ती के कुछ आवेदकों ने गलत ढंग से मेरिट तैयार कर साक्षात्कार से बाहर किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचियों के पक्ष में फैसला सुनाया। चयन बोर्ड के सचिव ने बताया कि गलत ढंग से बाहर हुए करीब 15 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कराने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया है। जल्द ही तिथि तय कर इन अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उधर बात करें तो ईडब्ल्यूएस कोटे में अपात्रों के चयन का आरोप लगाया गया है। एडेड महाविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस कोटे से चयनित कई असिस्टेंट प्रोफेसरों पर आरोप लगा है कि वह अपात्र होने के बावजूद इस आरक्षण का फायदा लिया है। इसकी शिकायत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में की गई। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती कर रहा है। पिछले दिनों बीएड विषय के लिए 112 अभ्यर्थियों को चयन हुआ। प्रश्न पत्र में गलतियां होने के कारण मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसी बीच चित्रकूट निवासी अभ्यर्थी शशि शेखर ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में शिकायत कर कुछ अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल उठाया है। छत्तीसगढ़ पीएससी की बात करें तो 80 पद वहां पे खाली हैं। प्यून के विभिन्न पदों पर आवेदन के मौके 2 जुलाई अंतिम तारीख है ऑनलाइन आवेदन करने की। वेबसाइट है www.psc.cg.gov.in। ECIL में भी 11 पद खाली हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क के और 25 जून इसकी लास्ट डेट है। ECIL.co.in वेबसाइट है। झारखंड HMS में 400 पद रिक्त हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर खाली है वैकेंसीज और इसकी लास्ट जुलाई है 10 जुलाई लास्ट डेट है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान में है कंसल्टेंट के रिक्त पद हैं सिविल इंजीनियर के। 30 जून इसकी लास्ट डेट है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग प्रौद्योगिकी और अप्लाइड न्यूट्रिशन में वैकेंसी खाली है। 3 जुलाई यहाँ पे लास्ट डेट है। और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में भी वरिष्ठ कानूनी सहायक के पद खाली हैं। 27 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। तो ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो यूपीपीएससी से रिलेटेड थी, यूपीट्रिपलएससी से रिलेटेड थी और कुछ विभागों में नौकरियों से संबंधित जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।